हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हम हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज। राजस्थान का प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक स्वरूप और जनपद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वैदिक काल एवं आर्य संस्कृति। आर्य संस्कृति के कुछ पद चिन्ह। आर्यों के भारत में रहने के कारण भारत को किस नाम से जाना जाने लगा? आर्यव्रत। वैसे ही राजस्थान को जब भारत को आर्यव्रत के नाम से जाना जाने लगा, क्यों? क्योंकि आर्य यहाँ पे आके बस गए थे, रहने लगे थे। तो वैसे ही आर्यों की वजह से राजस्थान को ब्रह्मव्रत नाम से जाना जाने लगा। आर्य कौन सी नदी के पास आके रहने लगे थे? तो सरस्वती नदी के पास, जिसे प्रेजेंट टाइम में हम घग्घर नदी के नाम से या दृश्यवती या नट नदी आदि उपनामों से जानते हैं। आर्यों ने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर पवित्र ऋग्वेद की ऋचाओं की भी रचना की है। जो आर्य थे उन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं की जो रचना है वो कहाँ की थी? तो वो कौन सी नदी के पास की थी? वो सरस्वती नदी के पास की थी। और सरस्वती नदी को जो कालिदास है उन्होंने किस नाम से पुकारा? तो वो उसके लिए अंतः सलीला नाम का यूज़ करते हैं। कालिदास कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। नेक्स्ट राजस्थान का देखते हैं। आर्य सर्वप्रथम राजस्थान में सरस्वती नदी या दृश्यवती नदी के किनारे आकर बसे थे। वर्तमान में इसे घग्घर नदी कहते हैं। आर्यों के समय से ही राजस्थान का जो भूभाग है वो ब्रह्मव्रत नाम से जाना जाने लगा। पवित्र मरु प्रदेश का विस्तृत वर्णन किस किस में मिलता है? तो जो हमारे ग्रंथ है, ऋग्वेद है, रामायण है, महाभारत है, चरक संहिता, बृहत संहिता, इन सब में मरु प्रदेश को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र एवं पौराणिक स्थल। मतलब अपने जो राजस्थान और आसपास के जो एरिया है उन्हें किस किस नाम से मतलब उस टाइम पे किस नाम से जाना जाता था? तो मरु, जांगल और नेहड़। मरु तो जो अपना मरुस्थल वाला एरिया है, जोधपुर जैसलमेर उसके आसपास का जो एरिया है उसे मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसे मरुवार, मारवाड़, जैसे पहले मरु फिर मरुवार हुआ, फिर उसका हो गया मारवाड़। पहले मरु फिर मरुवार फिर कालांतर में मारवाड़ कहलाया जाता है, जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है। फलोदी भी उसमें आता है। ये नए जिलों के अकॉर्डिंग जोधपुर ग्रामीण था, बट अभी से हटा दिया गया है, तो आप जोधपुर और उसके आसपास का एरिया ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर जांगल देश। जांगल देश किसे बोलते हैं? महाभारत काल में जो बीकानेर, नागौर और जोधपुर वाला जो एरिया है, बीकानेर, नागौर और जोधपुर, ये जो आसपास का एरिया है उसे जांगल देश या जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी जो है अहिछत्रपुर नागौर में है, वो इसकी राजधानी थी। नेहड़ क्या होता है? नेहड़ मतलब लहराता हुआ समंदर, मतलब है ना, पहले यहाँ पे बहुत विशालकाय समुद्र हुआ करता था। जैसे बाड़मेर और जालोर का जो दक्षिणी भाग है उसे नेहड़ कहते हैं, जिसे निर्हृत भी कहा जाता है, में फैला हुआ है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है नेहड़ का, वो है लहराता हुआ समंदर। धार्मिक और पौराणिक आश्रम देखते हैं। जो गुरु वशिष्ठ का आश्रम है वो कहाँ पे है? आबू पर्वत पर। आबू पर्वत सिरोही में। जो हमारे भगवान श्री राम थे उनके गुरु थे गुरु वशिष्ठ, तो उन्हीं का जो आश्रम है वो आबू पर्वत पर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण का जो ससुराल है वो मंडोर जोधपुर में हुआ करता है, क्योंकि जो रावण की वाइफ थी मंदोदरी वो हमारे जोधपुर की मंडोर की थी। उलुक प्रदेश किसे कहा जाता है? जो वर्तमान में अलवर और कोटपुतली बहरोड वाला जो एरिया है उसे पहले उलुक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। देवी पुराण के वन में 9वें और 5वें में वन राजस्थान में है, मतलब 9 और 5 वन है जिस देवी पुराण में जिनका अंकन किया हुआ है, जैसे पुष्करायण, अर्बुदारायण, काम्य, जम्बुकरण, वन, मरु, जंगल, ये सब जो है ये देवी पुराण में इनके वर्णन किया हुआ है इन वनों का। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? कपिल मुनि का आश्रम कोलायत झील जो बीकानेर में है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता रहे हैं। कोलायत झील बीकानेर में उनका आश्रम है। क्लियर है यहाँ तक? फिर मत्स्य प्रदेश, सूरसेन, सीवी जनपद, ये किस किस एरिया को बोला जाता था? तो मत्स्य जनपद जनरली हम राजस्थान का एकीकरण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी सबसे पहले जो है मत्स्य, जो फर्स्ट स्टेप है 7 चरणों में जो पूरा हुआ उसमें पहला स्टेप मत्स्य नाम से रखा गया है, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर वाला एरिया आता है, तो वही इसी नाम पे रखा गया है क्योंकि मत्स्य जनपद में था यही जो अपना पूर्वी जो राजस्थान का पार्ट है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर वाला वो। तो मत्स्य शब्द का शाब्दिक जो प्राचीन उल्लेख है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के अतिरिक्त भी जो है सतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी इसका स्पष्ट रूप से इसका
उल्लेख मिलता है। आधुनिक जो जयपुर है, अलवर है, करौली, भरतपुर, जो अभी नए कोटपुतली, बहरोल, खैरथल, तिजारा, डीग, इस भूभाग को जो है मत्स्य जनपद कहा जाता है। नेक्स्ट है सूरसेन और सीवी कीवी। सीवी कीवी जो हमारा मेवाड़ वाला जो एरिया है उसे कहा जाता है। सूरसेन जनपद, सूरसेन की जो राजधानी है वो मथुरा हुआ करती है। सूरसेन में कौन सा आता है? अलवर को छोड़ के जो भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली का कुछ भूभाग है वो सूरसेन के अंदर आता है, और उसी से जस्ट लगता हुआ यूपी का जो मथुरा है वो इसकी राजधानी हुआ करता था। और सीवी जनपद मैंने बताया जो मध्यमिका वो इसकी जो है राजधानी है सीवी जनपद की। सीवी जनपद को जो है प्रागवाट, मेदवाड़, जो मेवाड़ है उसमें मध्यमिका चित्तौड़गढ़ में है, उसकी राजधानी हुआ करती थी। इसके उल्लेख का सबसे पहला और मुख्य स्रोत जो है प्राचीन जो वहाँ से सिक्के मिले हैं उनसे मिलता है। उदयपुर का पुराना नाम क्या था? प्राचीन नाम सीवी कीवी, प्रागवाट, मेदपाट प्राप्त होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है अर्जुनायन, योद्धेय और मालव जनपद। तो अर्जुनायन और योद्धेय जनपद जो है वो हमारा राजस्थान का जो उत्तर वाला एरिया आ जाता है उसको बोलते हैं। उदय सिकंदर के आक्रमण के बाद जो मालव, सीवी और अर्जुनायन जातियाँ है वो राजस्थान में सुव्यवस्थित जनपद के रूप में बस गई थी। किसका आक्रमण? जब सिकंदर लोधी का आक्रमण हुआ था उस टाइम के बाद सीवी, ये मालव और अर्जुनायन जो जातियाँ है वो राजस्थान में सुव्यवस्थित रूप से जनपद के रूप में बस गई थी। अर्जुनायन जो है वो अलवर, भरतपुर, डीग और खैरथल, तिजारा वाले क्षेत्र में है। इनकी जो है सिक्कों और मुद्राओं पर भी जो है अर्जुनाया नाम जय अंकित मिलता है। योद्धेय जनपद कृष्णाम शक्ति को नष्ट करने वाला पराक्रमी जनपद है। इसका विस्तार उत्तरी भारत जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में था। मैंने बताया कि योद्धेय जनपद जो हमारा उत्तरी जो राजस्थान है वहाँ पे वाला जो एरिया है उसे योद्धेय जनपद कहा जाता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इन्हें जो है कुलीन तंत्रीय भी कहा गया है। ये किसके जो है उपासक थे? कार्तिकेय और चामुंडा माता के। कौन? जो योद्धेय जनपद के जो थे वो कार्तिकेय और चामुंडा माता की उपासना करते हैं। नेक्स्ट है मालव और कुरु जनपद। महाजनपद बौद्ध ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है उन दोनों में 16 महाजनपदों की स्पष्ट जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मालव जनपद प्रारंभ में जो इसकी शक्ति का केंद्र है वो जयपुर के निकट था। इसका मुख्य प्रारंभिक स्थल जो है नगर टोंक नगरी चित्तौड़गढ़ में है। तो नगर टोंक था मालव जनपद का प्रारंभिक स्थल, और टोंक जयपुर के पास में ही पड़ता है। राजस्थान में इस जनपद के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। जो नगर टोंक है, रेड सभ्यता भी जो है यहाँ से बहुत से सिक्के मिले हैं। कुरु जनपद जो महाभारत काल में इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। कुरु जनपद जो अपना दिल्ली वाला एरिया है वहीं पे इसकी राजधानी हुआ करती थी जो हस्तिनापुर है। वर्तमान दिल्ली का जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसी जनपद का भाग था। क्लियर है? प्राचीन सभ्यता स्थल बैराट से कुछ पॉइंट्स है जो आपको सीधे हूबहू ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये वन लाइनर के रूप में अपने नोट्स है, बहुत हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। जो बैराट है वर्तमान में कोटपुतली, बहरोड में है। यहाँ पे मौर्य काल था। ऐतिहासिक मौर्यकालीन सभ्यता के समृद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की जो बीजक डूंगरी है वहाँ से महान सम्राट अशोक के 2 महत्वपूर्ण शिलालेख मिले हैं। इसके जो बैराट के उत्खननकर्ता थे नीलरत्न बनर्जी, दयाराम साहनी और कैलाशनाथ दीक्षित। यहाँ विस्तृत खोज एवं उत्खनन कार्य इन्होंने ही किया है। प्राप्त अवशेष यहाँ पे जो वो मिले हैं शिलालेख अशोक के टाइम पीरियड के, उसमें शंख लिपि के साक्ष्य मिले हैं। जो सूती वस्त्र है, सूती कपड़े में पंचमार्क सिक्के जो है बंधे हुए मिले हैं। गोल बौद्ध मंदिर मिला है, बौद्ध स्तूप है, बौद्ध मठ है। मतलब ब से बैराट और बै से बौद्ध से भी जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी बैराट से है। इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। विराटनगर के अन्य मुख्य तथ्य क्या है? मत्स्य राजधानी। विराटनगर प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, जहाँ अशोककालीन ब्राह्मी लिपि की लिखी हुई ईंटें मिली है। जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी थी विराटनगर। यहाँ पे अशोक के टाइम पीरियड का क्या मिला है? ब्राह्मी लिपि, मतलब जो ईंटें थी उस पर ब्राह्मी लिपि से लिखा हुआ था। भाब्रू शिलालेख मिला है जो कैप्टन बर्ट ने खोजा था 1837 ईस्वी में। लघु शिलालेख है 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने, ब्रिटिश थे कैप्टन बर्ट। अकबर का जो जब मुग़ल सम्राट अकबर है वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में आते थे तो वो अपना जो है यहीं पे रात को रुकना उकना सारा यहीं करते थे। कहाँ पे? अजमेर जाते टाइम पे विश्राम बैराट के विश्राम गृह का प्रयोग करता था। रात्रि विश्राम है तो अक्सर बैराट में ही रुकते थे वो। नेक्स्ट है
रैड, नगर और नगरी और नौहा सभ्यता, इन चारों को हम पढ़ेंगे। रैड क्या है? रैड टॉप में है, जहाँ से सिक्कों के कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर, मतलब बहुत सारे सिक्के यहीं से मिले हैं, अत्यधिक प्राचीन सिक्कों के कारण ही इसे टाटा नगर कहा जाता है भारत का। बागोर व नाडोल, प्रसिद्ध उत्खनन स्थल बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है और नाडोल पाली जिले में स्थित है। और भीनमाल जालोर में संस्कृत कवि महाकवि माँ की जो पवित्र नगरी है वो है ये। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसांग ने भी इसकी यात्रा की थी भीनमाल, और इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था पिलोमोलो। नगरी, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। प्राचीन नाम इसका मध्यमिका था, जो सीवी कीवी मेदपाट प्रागवाट की राजधानी थी। महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। डॉक्टर DR भंडारकर द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। फिर नौहा सभ्यता भरतपुर में है, जो रूपारेल नदी के किनारे लोह युगीन स्थल है ना, वहाँ से जाख बाबा की जो है 7 फीट ऊंची यक्ष की जाख बाबा की प्रतिमा भी वहाँ से मिले हैं। वासुदेव और कुषाण राजा हुविशक के सिक्के वहाँ से मिले हैं। इसका जो उत्खनन है नौहा सभ्यता का, वो RC अग्रवाल और डॉक्टर डेविडसन ने किया। बयाना भरतपुर में है, यहाँ से गुप्त सम्राटों की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं मिली है। गुप्त काल से जो रिलेटेड थे उनकी बयाना भरतपुर से मिली है, सिक्के मिले हैं ढेर सारे, स्वर्ण मुद्राएं मिली है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का किला, जो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग, मतलब जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो चित्रांग मौर्य ने बनाया था। किसके अकॉर्डिंग बनाया था चित्रांग मौर्य ने? जो कुमारपाल प्रबंध है, एक ग्रंथ है, लिखा हुआ बुक है, उसके अंदर बताते हैं कि चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बनवाया। जहाजपुर दुर्ग अशोक के पुत्र संप्रति ने बनवाया। मौर्य काल में राजस्थान अपर जनपद में आता है। मौर्य काल में राजस्थान कौन से जनपद में आता था? अपर जनपद में। जो जहाजपुर का दुर्ग है वो किसने बनाया? अशोक के जो पौत्र थे, पोते, उन्होंने बनवाया, संप्रति ने। अब यहाँ 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ दी गई है। ये आप सीक्वेंस में इसे याद कर लेना, ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में तो करें, लेकिन याद कर लेना अच्छे से। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, गांधार की तक्षशिला, चेदी की शक्तिमती, सूरसेन की मथुरा, कुरु की इंद्रप्रस्थ, जो कि हम अभी ऊपर पढ़ के भी आए हैं। कुरु जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो दिल्ली वाला एरिया है उसे इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, उसकी हस्तिनापुर थी कुरुक्षेत्र की। कौशल, श्रावस्ती या अयोध्या, काशी की वाराणसी, वज्जी की विंध्य या मिथिला, अवंती की उज्जैनी, उत्तरी उज्जैनी और दक्षिणी महिष्मती, वत्स की थी कौशाम्बी, अंग की है चंपा, अश्मक की है पोटन, मल्ल की है कुशावती, मगध की है राजगृह और कंबोज की है हाटक, और पांचाल की उत्तरी अहिछत्रपुर और दक्षिणी कापिल्य। आप इसे 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो ये इजीली याद हो जाएगी, इतना कुछ वो नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्राचीन नाम और उनके क्षेत्र। पार्ट फर्स्ट है, जैसे अहिछत्रपुर है, वो नागौर वाला एरिया है, उसे अहिछत्रपुर बोलते थे। जो अपना जांगल प्रदेश था उसकी राजधानी अहिछत्रपुर। जांगल में बीकानेर, नागौर और ये जोधपुर वाला एरिया आता था, उसकी राजधानी अहिछत्रपुर। जांगल देश बीकानेर क्षेत्र को। ढूंढाड़, जहाँ से ढूंढ नदी बहती है, जो जयपुर है उसके आसपास का जो एरिया है उसे ढूंढाड़ बोलते हैं। जम्बुखरण, बूंदी का जो केशोराय पाटन वाला एरिया है, रंतीदेव पाटन और आश्रम पटन ने बसाया था वो बूंदी, उसे जम्बुखरण कहा जाता है। उत्तर तोंतरादी, जो अपने गालव ऋषि है, गलता जी का जो तीर्थ है जयपुर में, उसे उत्तर तोंतरादी के नाम से जाना जाता है। शरणवाही नगर, इसमें तो इजीली याद हो जाएगा कि स से शरणवाही नगर और स से सिरोही वाला जो एरिया है उसे बोलते हैं। सीवी, जो मेवाड़ वाला एरिया था अपना, चित्तौड़ और मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र। मत्स्य प्रदेश, वही अपना पूर्वी राजस्थान वाला एरिया, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डी, कोटपुतली, बहरोड, खैरकल, तिजारा वाला जो एरिया है वो मत्स्य देश में आता है। नेक्स्ट है मेवाड़। मेवाड़ में उदयपुर, जो अभी नए ज़िले बने हैं, उदयपुर से टूट के सलूम्बर बना है, और राजसमंद है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, शाहपुरा है, शाहपुरा, सलूम्बर, ये सारे उसी में आ जाते हैं। गिहलोट, ये गिहलोट जो है वो उदयपुर का ही जो है नाम पहले गिहलोट नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है गुहिल वंश का जो राज था, इस वजह से इसे गिहलोट कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका मालखेराड़। जो मालखेराड़ है वो मालपुरा टोंक वाला एरिया है। राठ या अहीरवाट, अहीरवाट मतलब जहाँ जो अहीर जो होते हैं यादव वंश, वो निवास करते हैं, उसे ही अहीरवाट, राठ, और यहाँ की बोली भी वही है अहीरवाटी। तो ये अलवर वाला जो एरिया है, बानसूर, कोटपुतली, बहरोड और मुंडावर, खैरकल, तिजारा, जो वहाँ वाला जो एरिया है उसे अहीरवाट कहते हैं। मेवात, मेवात अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरकल, तिजारा वाला एरिया मेवात प्रदेश के नाम से जानते हैं। हाड़ौती, अपना जो दक्षिण वाला, दक्षिण पूर्वी वाला जो एरिया है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उसे हाड़ौती कहते हैं। शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला एरिया। बांगड़,
बांगड़ वाला जो है वो झुंझुनू, चूरू और नागौर सीकर मतलब 25 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा रेखा से ज़्यादा है इधर के साइड में है वो आता है बांगर में, या जहाँ पे खादर और बांगर जो नई नवीन जलोढ़ मृदा होती है। बांगर बांगर तो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, खादर जो है वो न्यू जलोढ़ नई जलोढ़ मृदा होती है। तो वैसे बांगर वाला जो एरिया है वो पुरानी जलोढ़ मृदा, मतलब यहाँ पे नदियाँ नहीं है, ज़्यादा नदियाँ है नहीं है, चूरू नागौर इधर तो चूरू में तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे पुरानी ही जलोढ़ मृदा है, इसलिए इसे बांगर नाम से जानते हैं। और वागड़ या वागवार, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो एरिया है उसे वागड़ नाम से जानते हैं। तोरावटी तोरावटी किसे कहते हैं, जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे तोरावटी के नाम से जानते हैं। और कांतली नदी जो है अपने शेखावाटी वाले एरिया में सीकर झुंझुनू में बहती है। नेक्स्ट है सपाड़। सपाड़ किसे कहते हैं, जो अपना सवाई माधोपुर और करौली का जो वो एरिया है जो मध्य प्रदेश के टच में है उसे सपाड़ के नाम से जानते हैं। और सपाद लक्ष्य अजमेर, नागौर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन और सांभर वाला जो एरिया है सेंटर वाला उसे सपाद लक्ष्य कहते हैं। बरड़ क्या है कि बूंदी का जो पथरीला इलाका था उसे बरड़ के नाम से जाना जाता है, ये हम किसान आंदोलन में भी पढ़ेंगे बरड़ नाम से। कांठल जो प्रतापगढ़ वाला एरिया है जहाँ पे माही नदी बहती है उसका जो तट आ जाता है उसे कांठल कहते हैं। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो सेंटर वाला पार्ट है उसे मेवल कहते हैं। मालव प्रदेश जो है अपना प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ वाला जो एरिया है वो मालव प्रदेश, क्योंकि मालवा जो मध्य प्रदेश के टच में है तो वहाँ से जो टच करता है जैसे झालावाड़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तो उसे मालव प्रदेश कहते हैं। चंद्रावती या आबुर्द, चंद्रावती जो अपना सिरोही और उसका आसपास का जो एरिया है उसे चंद्रावती कहते हैं और आबुर्द भी कहते हैं, जैसे आबू पर्वत वहाँ पे है तो आबुर्द कहते हैं। ठीक है, हम अभी यहीं तक पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे जो सिक्के बचे हैं अपने प्राचीन काल में, कौन कौन से सिक्के किस किस नाम से जाने जाते थे, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।